देखिए अभी तक ले आपको हम पढ़ाए दो सदिशों का योगफल, दो सदिशों का घटाव भी पढ़ा दिए हैं और जो सदिशों के योगफल का रिजल्टेंट होता है वही पढ़ा दिया आपको, उसका डायरेक्शन भी। आज आपको पढ़ना है दो सदिशों का गुणनफल। तो सब कुछ टॉपिक लिखिए, दो सदिशों का गुणनफल। दो सदिशों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जय देकर लिखिए, दो सदिशों का गुणनफल दो प्रकार का होता है। दो सदिशों का गुणनफल दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला नंबर लिखिएगा बिंदु गुणनफल। या सदिशों का अदिश गुणनफल। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। और नंबर 2 लिखिएगा क्रॉस गुणनफल। या सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिशों का सदिश गुणनफल, इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। सबसे पहला नंबर लिख करके दे दीजिए बिंदु गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट। देखिए बिंदु गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि एक वेक्टर आपका ए है और कोई दूसरा वेक्टर बी है और दोनों के बीच का जो कोण है थीटा है। दोनों के बीच का कोण थीटा है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को गुना करते हैं। तो गुना जैसे दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। एगो जैसे इस तरह से करते हैं कि 2 गुना 3, तो इसका भी रिजल्ट 6 ही आएगा। एक होता है 2 गुना 3, तो इसका भी रिजल्ट। लेकिन आपका अलजेब्रा में होता है, बीजगणित में होता है। जो सदिश वाला नियम होता है वो थोड़ा दूसरे तरह के होता है। जैसे आप अदिश राशियों का गुना करते हैं तो उसका परिमाण में कोई चेंजिंग, लेकिन जब सदिश राशियों को गुना करना होता है तो सदिश राशि का गुना दो प्रकार का होता है। वो डॉट प्रोडक्ट एक हो, जब डॉट देकर गुना कीजिएगा तो उसका मान कुछ और आएगा, जब क्रॉस कर देकर गुना कीजिएगा तो उसका मान। तो देखिए मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है।
दोनों का हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो इसका देखिए फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस थीटा। ए डॉट बी का फॉर्मूला है, फॉर्मूले से हम लोग परिभाषित करते हैं। हम लोग वेक्टर मोड ऑफ वेक्टर ए को वेक्टर ए का परिमाण बोल सकते हैं और मोड ऑफ वेक्टर बी को वेक्टर बी का परिमाण। तो देखिए दो सदिश के डॉट प्रोडक्ट का जो मान होता है, दो सदिश के डॉट प्रोडक्ट का मान, जैसे ए डॉट बी, दो सदिश के डॉट प्रोडक्ट का मान दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल, दोनों सदिशों के परिमाण के, यानी कि ए गुना बी है परिमाण के गुणनफल, तथा उनके बीच के कोण, उनके बीच के कोण के कोसाइन, क्योंकि कोस थीटा हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में कोस का फुल फॉर्म क्या होता है? कोसाइन। तो दो सदिशों के डॉट प्रोडक्ट का मान दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल तथा दोनों सदिशों के बीच के कोण के कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है। फिर समझ लीजिए, दो सदिशों के डॉट प्रोडक्ट का जो मान होता है दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण के कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है। यही है इसका परिभाषा किसका? डॉट प्रोडक्ट का। तो डॉट प्रोडक्ट लिख करके दे दीजिए, नहीं साइन नहीं होता है, कोस होता है। लिखिए दो सदिश का बिंदु गुणनफल का मान, दो सदिश का बिंदु गुणनफल का मान, दो सदिश का बिंदु गुणनफल का मान दोनों सदिश के परिमाण, दोनों सदिश के परिमाण तथा उनके बीच के कोण तथा उनके बीच के कोण, उनके बीच के कोण के कोसाइन, बोर्ड पर देखिए, उनके बीच के कोण के कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर होता है। पैराग्राफ चेंज। माना कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, माना कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, माना कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का बिंदु गुणनफल, तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का बिंदु गुणनफल वेक्टर, देखिए इधर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी इंटू मोड कोस थीटा होगा, कोस थीटा होगा। देखिए क्या बोले कि दो सदिश के बिंदु गुणनफल का जो मान होता है दोनों सदिश के परिमाण और दोनों सदिशों के बीच के कोण के कोसाइन के गुणनफल के। तो ए डॉट बी बराबर वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण और दोनों सदिशों के बीच का जो कोण है उसका कोसाइन, ठीक ना, जिसे साइन भी होता है टेंजेंट भी होता है, लेकिन हमको कौन सा एंगल लेना है? कोसाइन लेना है, ठीक ना। तो लिख लीजिए इसको और डायग्राम बना लीजिए, और डायग्राम बनाने के बाद लिखिएगा, देखिए डायग्राम बनाने के बाद लिखिएगा, चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी और कोस थीटा,
अब देखिए बालक, मोड ऑफ वेक्टर ए का मान कितना होता है आपका? ए होता है। मोड ऑफ बी का मान बी होता है आई इंटू कोस थीटा। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। डायग्राम जरूर बनाइएगा बगल में। चलिए इसके बाद लिखिए, आज रुकेला काम नहीं होगा, जो लिखा तो लिख, अंदर छूट जाएगा। तो तू बतिया और चोंच में चोंच लगा रहा है गला कहीं, हम देख रहे हैं ना कि उधर चोंच में चोंच लगाइले है दम पूरा तोता मैना जी सर। अब देखो ये बालक, देखो जैसे दो वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट किए हैं तो ये पर वेक्टर का साइन है कोई में, तो इधर में आपका कौची है? अदिश राशि ना। या दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाले तो रिजल्ट में सदिश आया कि अदिश आया? अदिश आया ना। तो नोट लिखिए कि दो सदिशों के बिंदु गुणनफल का मान, दो सदिशों के बिंदु गुणनफल का मान हमेशा एक अदिश राशि होता है। हमेशा एक अदिश राशि होता है, अर्थात हमेशा एक संख्या होता है। अर्थात हमेशा एक संख्या होता है। हमेशा एक संख्या होता है। चलिए तो याद रखिएगा इसको। अब टॉपिक लिखिए, बिंदु गुणनफल से संबंधित कुछ मुख्य बातें। बिंदु गुणनफल से संबंधित कुछ मुख्य बातें। कुछ मुख्य बातें। पहला नियम लिखिए, दो सदिशों का बिंदु गुणनफल, दो सदिशों का बिंदु गुणनफल, बिंदु गुणनफल क्रम विनिमय होता है। दो सदिशों का बिंदु गुणनफल क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय होता है। अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। दो लिख लेना, यानी कि जितना ए डॉट बी का मान आएगा उतना ही बी डॉट ए का भी आता है। अब देखिए ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मोड ऑफ ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कोस थीटा, नहीं जी। अब बी डॉट ए का हो जाएगा मोड ऑफ बी मोड ऑफ वेक्टर ए कोस थीटा। मोड ऑफ ए का मान कितना आएगा? ए, मोड ऑफ बी का मान बी कोस थीटा। आइए आपका आएगा बी ए कोस थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी कोस थीटा। अब बराबर में लिख सकते हैं कि नहीं? आराम से लिख सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। और उसको नोट करने के बाद क्वेश्चन लिखिएगा, माना कि वेक्टर ए बराबर, एक क्वेश्चन है आपका, माना कि वेक्टर ए बराबर 2i प्लस जे प्लस 3 के तथा वेक्टर बी बराबर 4i प्लस 2j प्लस के, तो दिखाएं कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए।
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 2i प्लस जे प्लस 3k डॉट 4i प्लस 2j प्लस k। तो ए डॉट बी बराबर होता है आपका 8 प्लस 2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 13। अब इसका RHS लेके चलेंगे तो RHS में हो जाता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, इसका मान रख देंगे बी का 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डॉट 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो 8 प्लस 2 प्लस 3 तो कितना हो गया 13। अतः LHS बराबर RHS। देखिए ई वाला फॉर्मूला नोट कर लिए है ना, तो देखिए समझ लीजिए, जैसे इसमें एंगल का जिक्र नहीं है, केवल ए का मान दिया है वो बी का मान दिया हुआ है, दिखाना है कि जितना ए डॉट बी का मान है वो उतना ही बी डॉट ए का मान होगा। तो देखिए क्या करते हैं कि हम लोग ए डॉट बी निकालने के लिए ए का मान रखते हैं जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, और बी का मान रखते हैं जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए डॉट करने का नियम होता है ना कि आई वाला के डॉट आई ए के साथ करते हैं, जे वाला का के वाला के साथ। तो देखिए 4 इंटू 2 तो कितना हो गया 8, और 2 इंटू 1 2, और 3 इंटू 1 3, सब कुछ जोड़िएगा तो कितना आएगा। अब देखिए बी डॉट ए, तो नियम है कि आई वाला के आई के साथ, जे वाला के जे के साथ, के वाला के दूसरा के साथ नहीं, ठीक ना। देखिए 4 इंटू 2 तो कितना 8 हो गया आपका, और 2 इंटू 1 तो 2, और 3 इंटू 1 तो फिर कितना आ गया। तो दोनों बराबर है कि नहीं, जितना ए डॉट बी का मान है उतना ही बी डॉट ए का मान है यार। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। प्लस वाला नहीं है, डॉट वाला है। सब वैसे बनता है, जैसे दो गोरा है, मान लीजिए कि एगो मेरा के वाला है, एगो में के रहबे नहीं करे, तो यह लिखते हैं 0 के लिखते हैं अपने मन से। जैसे आप ऐसे कह रहे हैं, मान लीजिए कि 2i प्लस जे है खाली, एगो में मान लीजिए कि 2i प्लस 3j प्लस 4k, तब कैसे नहीं है ना। तो यह लिख देते हैं अपने मन से 0 के, तो 0 गुना 4 तक का हो जाएगा, जिसमें के नहीं रहता है ना, चाहे कोई नहीं रहे आई चाहे जे कोई वाला, तो ये 0 लगा के अपने से शामिल, क्योंकि उसका मीनिंग फिर तो उसका 0 ही होगा, उसका मैग्नीट्यूड। ये नोट कर लिए ना, नोट कर लिए तो अगला नियम लिखिए, सदिशों का बिंदु गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। रूल नंबर 2, सदिशों का बिंदु गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। सदिशों का बिंदु गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है, वितरण नियम का पालन करता है। अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी या प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। कहने का मतलब है कि पहले बी और सी को जोड़ दीजिए, और जो भी माना है उसके साथ ए का डॉट कर दीजिए तो कुछ आएगा। या क्या कीजिए कि ए का डॉट पहले बी के साथ कर दीजिए, और फिर ए का डॉट सी के साथ कर दीजिए, और उसके बाद दोनों को जोड़िए तो पता चलेगा कि बराबरे आएगा, ठीक ना। लिख लिए। चलिए तीसरा नंबर लिखिए, जब दो वेक्टर एक ही दिशा में गतिशील हो, जब दो वेक्टर एक ही दिशा में गतिशील हो तो उनके बीच का कोण, उनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है। उनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है।
तथा उनका बिंदु गुणनफल निम्नलिखित होता है। तथा उनका बिंदु गुणनफल निम्नलिखित होता है। चलिए डायग्राम बनाइए, जिसे मान लीजिए कि देखिए एक वेक्टर आपका ए है और कोई दूसरा वेक्टर बी है, आप दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है, क्योंकि हम लोग इसको इस तरह से उठा के रख सकते हैं, वेक्टर ए या वेक्टर बी, तो थीटा बराबर आपका कितना होता है? डायग्राम नोट कीजिए, इधर लिख लीजिएगा कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मोड ऑफ वेक्टर ए और मोड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस थीटा। लेकिन थीटा का मान कितना लेना हमको? 0 डिग्री लेना है। तो ए डॉट बी बराबर देखिए मोड ऑफ ए मोड ऑफ वेक्टर बी और कोस 0 के मान कितना? लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें गुना दिया जाता है, तो गुना डॉट के रूप में दिया जाता है, कभी भी क्रॉस वाला गुना मत कीजिएगा। ये क्या होगा? मोड ऑफ ए और मोड ऑफ वेक्टर बी, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मोड ऑफ ए का मान कितना होता है? ए और मोड ऑफ बी का मान। यही याद रखिएगा कि जब दो सदिशों के बीच का कोण जो है 0 डिग्री होता है, तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट का मान जो होता है ए डॉट बी बराबर मोड ऑफ ए या मोड ऑफ वेक्टर बी होता है, या केवल ए बी भी बोल सकते हैं। कब? जब एंगल दोनों के बीच का 0 हो तब एंगल चेंज होगा, तो उसके लिए लिखा रहे हैं। अब देखिए जो भी मान है पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि जो भी मान आता है वो पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव को केवल प्लस बी से लिखते हैं, मालूम है ना? जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट का मान मोड ऑफ ए या मोड ऑफ वेक्टर बी के बराबर होता है, और जिसका मान हमेशा पॉजिटिव आता है, कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। लिखिए अगला वही है। जो भी आपके मन में क्वेश्चन आएगा वो सब हम पढ़ाने वाले हैं। आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कब पूछ सकते हैं? जब बुक स्टडी कीजिएगा तब, जो कि आप करते नहीं है, एक आध दो करते होंगे ज़्यादा। इसी कारण से कोई किसी को भी बेवकूफ़ बना सकता है। आराम से पढ़ा, आज के ज़माने में पढ़ाना बहुत आसान है, काफ़ी गधे बच्चे बहुत है, बुक स्टडी तो करते हैं नहीं, खुद मालूम नहीं रहता कि हमको क्या पढ़ना है, कोई कुछ पढ़ा कर चल जाता है। चौथा लिखिए, जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील हो, जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील हो, जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील हो तो उनके बीच का कोण 180 डिग्री होता है। तो उनके बीच का कोण 180 डिग्री होता है। तो उनके बीच का कोण 180 डिग्री होता है। जिसका बिंदु गुणनफल निम्नलिखित है। जिसका बिंदु गुणनफल निम्नलिखित है। जिसका बिंदु गुणनफल निम्नलिखित है। दोनों डायग्राम बनाइए। दो सदिश है ए और बी, या दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में है, जिसके कारण दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। कोस 180 का मान कितना होता है? तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी कोस 180 डिग्री। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए या मोड ऑफ वेक्टर बी
और कोस 180 का मान कितना होता है -1। तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर माइनस आपका आगे आ जाएगा तो माइनस मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को मोड ऑफ ए का मान माइनस, जैसे मोड ऑफ ए का मान ए है मोड ऑफ बी का मान बी है लेकिन उसके पहले माइनस है ना। लेकिन जो भी मान आया है वो नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया है। याद रखिए कि जब दो सदिश एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों सदिश के डॉट प्रोडक्ट का मान हमेशा ऋणात्मक आता है, नेगेटिव आता है। तब लंबवत वाला भी पढ़ लिया जाए लगले। चलिए अगला लिखिए। अगला लिखो बालक, जब दो सदिश एक दूसरे पर लंबवत हो, जब दो सदिश एक दूसरे पर लंबवत हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। जब दो सदिश एक दूसरे पर लंबवत हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री होता है तथा उनका बिंदु गुणनफल का मान 0 होता है, तथा उनका बिंदु गुणनफल का मान 0 होता है। तथा उनका बिंदु गुणनफल का मान 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि उसमें कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है आपका 0 होता है। तो गुना में रहेगा तो सब को 0 न कर देगा। दोनों डायग्राम नोट कर लीजिए। कोस 0 का मान कोस 90 का मान 0 होता है और 0 से हम लोग इसमें इंटू करेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आपका क्या आएगा 0। 0 आएगा कि 0 वेक्टर आएगा? ध्यान सोच के बोलिएगा, क्योंकि वेक्टर तो डॉट प्रोडक्ट का मान हमेशा अधिक राशि होता है ना। 0 वेक्टर आ जाएगा तो कम में गड़बड़ आ जाएगा। क्या नहीं कर सकते हैं, केवल लंबवत होना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, दो समान इकाई सदिश का बिंदु गुणनफल हमेशा 1 होता है। दो समान इकाई सदिश का बिंदु गुणनफल हमेशा 1 होता है। संख्या वाला मान लिखिएगा। दो समान इकाई सदिश का बिंदु गुणनफल हमेशा 1 होता है। एक होता है अर्थात देखिए क्या बोले हैं कि दो समान इकाई सदिश के बिंदु गुणनफल का मान हमेशा 1 होता है। कहने का मतलब है कि वेक्टर आई कैप डॉट
आई का बराबर कितना, समान यूनिट वेक्टर लिखना है ना। अब वेक्टर जे या डॉट बराबर 1 और वेक्टर के डॉट वेक्टर के बराबर 1, जल्दी से नोट कीजिए। और उसके बाद जाके इसका कारण लिखना है कि ऐसा आखिर होता क्यों है कि दोनों के डॉट प्रोडक्ट का मान आखिर होता होगा 1, तो कुछ कारण रहा होगा ना, बिना कारण तो कुछ होता नहीं है। अब देखिए इसका रीजन समझने के लिए कि आई डॉट आई का मान आखिर 1 क्यों होता है, जे डॉट जे का मान 1 क्यों होता है, के डॉट के का मान 1 क्यों होता है। तो इसके लिए आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा 3 डायमेंशनल, इस तरह से। इसमें वाई एक्स जेड, एक्स अक्ष पर यूनिट वेक्टर वाई एक्स पर और जेड पर आपका के का, ठीक। अब देखिए जैसे समझिएगा, जैसे एक यूनिट वेक्टर है आई कैप जो कि किधर है, फिक्स है कि जब भी आई कैप होता है तो एक्सेप होता है। कोई हम एक दूसरा यूनिट वेक्टर लेंगे आई कैप, तो वो भी हमको किस पर लेना पड़ेगा, एक्स अक्ष पर ही लेना पड़ेगा, या इसके समानांतर में लिखना पड़ेगा इस तरह से, नहीं जी, क्योंकि एक्स अक्ष के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एक एक होबे करता है आई कैप, ठीक ना। जो भी लीजिएगा तो या तो एकरे पर लेना पड़ेगा या तो इसी के डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, तो समानांतर हो जाएगा या उसी लाइन पर होगा। तो जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर होते हैं और एक ही दिशा में होते हैं या एक दूसरे के ऊपर होते हैं लेकिन एक ही दिशा में होते हैं, तो उनके बीच का कोण कितना होता है, 90 की 0 डिग्री में होगा ना। अब देखिए रीजन लिखने के लिए आप ई वाला डायग्राम सबसे पहले बना लीजिए। अब देखिए रीजन में लिखना थोड़ा लैंग्वेज पहले लिख लीजिए, उसके बाद डायग्राम बनाइएगा। लिखिए क्योंकि दो समान इकाई सदिश एक ही अक्ष पर, क्योंकि दो समान इकाई सदिश एक ही अक्ष पर स्थित होता है, क्योंकि दो समान इकाई सदिश एक ही अक्ष पर स्थित होता है, जिसके कारण उनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है, जिसके कारण उनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है, उनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है कहने का मतलब कि आई और आई के बीच का एंगल 0 होगा, जे और जे के बीच का एंगल 0 होगा और के और। अब डायग्राम बना सकते हैं आप। तो देखिए डायग्राम बनाने के बाद साइड में लिखिएगा कि जैसे आई डॉट वेक्टर आई बराबर, जैसे ए डॉट बी बराबर होता है मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी, या कोस थीटा, जहाँ थीटा होता है वेक्टर ए और बी के बीच का कोण। तो देखिए आई डॉट आई लिखेंगे तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, मोड ऑफ आई कोस 0, नहीं जी, क्योंकि फार्मूला ए डॉट बी बराबर होता है मोड ऑफ ए, मतलब पहिलका का मोड और दूसरका के मोड इंटू कोस थीटा। तो आई डॉट आई बराबर होगा मोड ऑफ आई और कोस 0। आई का यूनिट वेक्टर है ना, आई यूनिट वेक्टर का मोड कितना होता है, 1 होता है। तो मोड ऑफ आई कैप का मान 1, मोड ऑफ आई कैप का मान 1 और कोस 0 का मान, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, समझ गए, क्या 1 होता है। चलिए अब इसी तरह से लिखिए लीजिएगा आओ, जैसे वेक्टर जे और डॉट वेक्टर जे बराबर मोड ऑफ वेक्टर जे कोस 0, तो जे डॉट जे बराबर 1 इंटू 1, तो जे डॉट जे बराबर 1। इसी तरह से के वाला भी लिख देते हैं, वेक्टर के और डॉट वेक्टर के
के कैप मोड ऑफ के कैप कोस 0 कोस के ये हो जाएगा डॉट के, इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1, तो के डॉट के बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा कि समान इकाई सदिश के डॉट का मान हमेशा 1 होता है। चलिए अजय कुमार आप बताइए, आई कैप और जे कैप के बीच का कोण कितना होता है? हाँ, आई कैप और जे कैप के बीच का कोण, और जे और के के बीच का कोण 90 डिग्री। जे और के बीच का 90 डिग्री ना, तो कितना होता है 90 ना? बस जी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको बताए हैं समकोणिक सदिश में कि आई कैप जे कैप और के कैप तीनों एक दूसरे के साथ कितना कोण बनाते हैं 90 डिग्री बनाते हैं ना जी। इसका मतलब है कि यदि आई का जे के साथ हम लोग डॉट निकालना चाहेंगे तो कोण कितना लेना पड़ेगा, और उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा आई डॉट जे का मान, कोस 90 का मान कितना होता है आई डॉट जे का मान 0 ना आएगा। अगला वही है, लिखिए दो असमान इकाई सदिश का बिंदु गुणनफल का मान हमेशा 0 होता है। दो असमान इकाई सदिश का बिंदु गुणनफल का मान 0 होता है। जीरो होता है। इधर देखिएगा, यानी कि देखिए बालक, वेक्टर आई कैप और जे कैप, या मान लीजिए कि हम लिख दिए जे डॉट आई, क्योंकि जितना ए डॉट बी का मान होता है उतना है बी डॉट, तो जितना आई डॉट जे का मान हो उतना ही जे डॉट आई का मान हो, और कितना होगा रिजल्ट में 0। या हम लिखेंगे आई कैप के बराबर के डॉट आई, तो इसका भी मान 0। एक और बच गया है जे डॉट के या के डॉट जे, तो इसका भी मान कितना होगा 0। तो अब बना लीजिए, और उसके बाद जाके इसका रीजन लिखना है। लेकिन इसका रीजन लिखने के लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा आप लोग को। ये हो गया एक्स अक्ष, पर आई कैप और वाई अक्ष पर जे कैप और जेड अक्ष पर के कैप। एंगल इसके बीच का 90 डिग्री, इसके भी बीच का एंगल 90 डिग्री, और इसके भी बीच का एंगल 90 डिग्री। हाँ, डायग्राम बनाइए सब कोई। चलिए अब लिखिए कारण, इसका लिखिए कि आखिर आई डॉट जे का मान और जे डॉट आई का मान 0 क्यों होता है। तो कारण लिख करके डाल दीजिए, क्योंकि दो असमान इकाई सदिश, के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, तो क्या लिखेंगे आई डॉट जे बराबर मोड ऑफ आई कैप मोड ऑफ जे कैप कोस 90, या कोस 90 का वैल्यू आपका होता है 0, और 0 से जो भी टकराएगा वो भी क्या हो जाएगा। इसलिए जिसके पास कुछ नहीं रहे, नंगा फकीर से नहीं टकराना चाहिए।
नंगा फकीर आदमी से टकराएगा तो क्या हो जाएगा? तो सब कुछ खो देगा। मोदी जी सब काहे डराता है? तो काहे कहते कि हम तो भाई फकीर आदमी हैं, झोला उठाए क्या हुए चल दिए। अब फकीर आदमी से जानता है कि फकीर मतलब कुछ नहीं, सब कुछ डराया रहता है। इसी तरह से लिख देंगे जे डॉट के, तो हो जाएगा मोड ऑफ जे, मोड ऑफ के कोस 90, जे डॉट के बराबर हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 0, तो जे डॉट के बराबर पूरा का पूरा 0।